मेरे तकदीर को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी किस्मत मोहताज नहीं मेरे हाथों की लकीरों की। सो वेलकम टू एसके इजी केमिस्ट्री दोस्तों। दोस्तों कुछ भी करने का हार नहीं मानने का, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने क्या पढ़ा था, क्वांटम में कॉम्यूटेटर पढ़ा था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने शायद बोला था कि हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। ये हमने क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं तो भूल ही गई थी। पहले मेरे को आप लोग ये बताओ कि हम लोग जो इतना हम लोगों ने 4-5 लेक्चर तो हो ही गए होंगे, तो आप लोगों ने रिवीजन किया, पढ़ा। देखो हम ये वीडियो देखने से कुछ होने नहीं वाला है जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। आप बस पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सब बेकार है, कोई मतलब का है नहीं, ठीक है। तो आप पहले रिवीजन करके आओगे, इसके बाद आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं? चलो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता। देखो सबसे पहली बात, हम a को x मान लो, ठीक है। सॉरी, x को a मान लो और b को मान लो px, ठीक है। px को b मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x, px समझो, ठीक है। तो इसको अगर इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे मैं ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एन अब जिस चीज का दिया हो, जैसे यहाँ पर b दिया है तो यहाँ लिख दो b n-1, फिर ब्रैकेट में a, b, ठीक है। अगर a, b और यहाँ पर a की पावर n में दिया हो तो हम लिख लेंगे n-1 ब्रैकेट में a, b, ठीक है। अगर मान लो ऐसे दिया हो b, a की पावर n, तब क्या करेंगे, देखो जस्ट रिवर्स हो गया, पहले a था फिर b था, अब क्या हो गया, पहले b हो गया है फिर a हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, माइनस माइनस लगा दो। हमने क्या बताया था कि a, b ये जो कॉम्यूटेटर होता है ये माइनस इसके बराबर होता है। ऑलराइट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या दिया है, x, px, और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे px, x दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। इसको कैसे करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर n a की पावर n-1, फिर b, a, अब देखो a, b, ठीक है। माइनस लगा दिया हमने पहले ही, इसलिए वापस से हमने a, b कर दिया। अगर मान लो माइनस नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, तब माइनस नहीं लगाते तो n a की पावर n-1 करते हैं और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या करते हैं, b, a, देखो ऐसे करते हैं लोग, या फिर n a की पावर n-1 b, a, ठीक है। तो ये तो हम लोग सॉल्व करते ही करते, और इसकी जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती ही आती, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या लेंगे, x की पावर 3 px, ये सब क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। देखो क्या था हमने, n a की पावर n-1 ब्रैकेट में a, b, जहां पर a क्या है हमारा x है, b क्या है हमारा px है, ठीक है। तो ये 3 आगे आ जाएगा, n की जगह क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 आगे आ गया, फिर a की जगह क्या है, x है, ठीक है। n-1 मतलब 3-1, फिर ब्रैकेट में x, ये चौक भी यार, x, px, ठीक है। ऐसे हुआ। इसके बाद 3-1 कितना होता है, 2 होता है, 3x² और क्या है, x, px। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि x, px कितना होता है, IH क्रॉस। बहुत दिक्कत है यार, कितना याद करूं, 3x² आयोटा h क्रॉस, ये आया था, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, x, px की वैल्यू रट्टा लगा लेना है एकदम से कि कम्यूटेटर किस x, px का जो कम्यूटेटर आता है वो आयोटा h क्रॉस आता है, ठीक है। रट्टा लगा लो, 3x² आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और x, px हमारा आयोटा h क्रॉस है तो आराम से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, सेकंड आंसर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारा x, ये है हमारा x
और ये है हमारा एक्स पी एक्स, और यहाँ पर कॉम्यूटेटर निकाला जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक्स पी एक्स, देखो इस तरह क्वेश्चन आए तो क्या करना है, देखो एक्स पी एक्स का हमने रट्टा लगाया हुआ था, क्या था इसका, एक्स पी एक्स का आयोटा एच क्रॉस था, आयोटा एच क्रॉस था, ओके आयोटा एच क्रॉस हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा आयोटा, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है √-1, एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है h/2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एवरी कॉम्यूटेटर commute with every constant, मतलब क्या है, आयोटा एच क्रॉस इसका कॉम्यूटेटर ही तो है, ठीक है। तो ये इसका कॉम्यूटेटर है। अब क्या है, एवरी कॉम्यूटेटर, कोई भी कॉम्यूटेटर हो, ठीक है, कोई भी, ये क्या है हमारा, सॉरी एवरी ऑपरेटर होना चाहिए, वही मैं कहूँ मैं क्या कर रही हूँ, ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा x क्या है, ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर था, पोजीशन ऑपरेटर। अब क्या है, एवरी ऑपरेटर कम्यूट करता है एवरी कांस्टेंट, क्योंकि आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट होता है, इसलिए ये इसके साथ कम्यूट कर लेगा। और हमने क्या बताया था, कम्यूट करना मतलब क्या होता है, उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो, फाइन। चलो जल्दी से थर्ड करते हैं। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट या पेन नोटबुक लेके जरूर बैठना, क्योंकि हम लोग ये सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, फोड़ेंगे, ठीक है। ओके थर्ड करते हैं, एक्स पी एक्स क्यूब। देखो भले इसमें जो पावर है वो पी एक्स पे लगा हो, ठीक है, लेकिन हमारे एक सीक्वेंस में आया है, हमने क्या निकाला था, एक्स पी एक्स का निकाला था। अगर पी एक्स एक्स होता तो क्या होता, माइनस में आंसर आता, लेकिन अभी भी सीरीज में चल रहा है, एक्स पी एक्स है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या था, 3 आगे आएगा, ठीक है, 3 आगे आया, फिर क्या लिखेंगे पी एक्स, और n-1 होता है, n-1 अगर 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3px², फिर x, पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ 3px² हो गया, और x px जो है हमारा, उसका कितना आता है, आयोटा एच क्रॉस, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलो फोल्ड करते हैं जल्दी, x, x px²। अब क्या सब मैं ही करूंगी, आप लोग भी करो, चलो जल्दी से पॉज करो, और जल्दी से 1 मिनट के अंदर ही आंसर, वैसे 1 मिनट नहीं 30 सेकंड भी आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से करो, आई गिव यू 30 सेकेंड। ओके 30 सेकेंड इज ओवर नाउ। एक्स ऑपरेटर, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2px आगे आएगा कि नहीं आएगा, 2px आगे आया, फिर n-1 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आता है, और 1 की पावर तो हम लोग लिखते नहीं है, तो 2px हो गया, और x, px, ठीक है। और ये फिर देखो x ऑपरेटर 2px, और x px की वैल्यू हमने रट्टा लगाया हुआ था, क्या था, आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। ओहो कितने कांस्टेंट आएंगे, 2i आयोटा एच क्रॉस क्या है, कांस्टेंट है, इसको आगे लिख दिए, x ऑपरेटर और px ऑपरेटर, यही बचा। 2 आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, x और px बचा, ठीक है। अब 2 आयोटा एच क्रॉस वैसे ही लिख देंगे, x px की वैल्यू फिर से आ गई, आयोटा एच क्रॉस होगी, आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। अब देखो 2 आई कितनी बार है, 2 बार है, तो आयोटा का स्क्वायर, एच क्रॉस कितनी बार है, 2 बार है, एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। 2 और आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 2 √-1 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, -1, ठीक है, और एच क्रॉस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -2 एच क्रॉस स्क्वायर। क्या ये सॉल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
इसके बाद हम लोग इस वाले को चलेंगे, ठीक है भाई, आपको हमसे आगे चलना है। चलो ये अब इस वाले क्वेश्चन की बारी, ठीक है, पी एक्स 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 पी एक्स, ये तो हमें भैया कैप लगा लेना आप लोग, ठीक है, पी एक्स एक्स, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी, आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, आयोटा एच क्रॉस हुआ। अब देखो ये भी क्या है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ कहीं बीच में कॉमा लगा है, नहीं है, ये एक्स पी एक्स है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ कोई कॉमा नहीं लगा है। अब कम्यूटेटर की हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या है, एवरी ऑपरेटर कम्यूट विथ एवरी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, इसके साथ कम्यूट करेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को फोड़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अपना गिन लेना 2 3 4 5 जो भी हो, ठीक है, ये है एक्स पी एक्स एक्स पी एक्स एक्स कॉमा पी एक्स, ये कैप है, ये छत अपनी बना लेना, ठीक है, एक्स ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर, यहाँ बीच में कॉमा है, ठीक है, एक्स पी एक्स कितना होगा, आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वही वाली पुरानी थ्योरी, एवरी ऑपरेटर विथ कम्यूट विथ एवरी कांस्टेंट, ठीक है, तो इसके साथ भी कम्यूट कर लेगा, आंसर कितना आएगा, 0, ओके। 6 ये है x कॉमा एक्स स्क्वायर पी एक्स, ठीक है, x ऑपरेटर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2x, ये 2 आगे आएगा, मतलब क्या था, n था, n आगे आया 2 हुआ, फिर x लिखा हमने, n-1 मतलब 2-1 की पावर 1 लिखते नहीं, इसलिए हटा दिया हमने। इसके बाद x कॉमा पी एक्स, इसके बाद 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट है जो आगे आ जाता है, x ऑपरेटर कॉमा x, और इसकी वैल्यू क्या आती है, आयोटा एच क्रॉस, आयोटा एच क्रॉस भी कांस्टेंट है, क्या आया, 2 आयोटा एच क्रॉस, यहाँ पर आया x ऑपरेटर कॉमा x ऑपरेटर, ठीक है, ये a और b है, तो x और कॉमा x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x a है, अब ये b है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू बी, क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आया, 0, तो 2 आयोटा एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर कितना आया, 0, ठीक है, आसान था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 7 8 5 जो भी हो, सॉरी 8 के बाद 5 नहीं आता, 9 आता है, आप लोग सोचते होंगे कि कितने मूर्ख हैं हम, ये वाले क्वेश्चन की बारी, ठीक है, 8 एक्स पी एक्स एक्स पी एक्स, ये भी एकदम हलवा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, एक्स पी एक्स कराना तो नहीं चाहिए, बट अब लिख लिया तो कर लेते हो, एक्स पी एक्स कितना है, आयोटा एच क्रॉस, फिर से वही पुरानी थ्योरी, एवरी ऑपरेटर कम्यूट विथ एवरी कांस्टेंट, आयोटा एच क्रॉस क्या है, 0, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ ऑपरेटर, कम्यूट कर लेंगे, 0 आएगा आंसर, ठीक है। चलो ये वाला कौन सा हमने किया था, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो जब भी, देखो ऐसे करते हैं, x, देखो जो भी ट्रिक्स है वो सिर्फ x px के लिए ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर x आया, यहाँ पर क्या आया, px आया, ठीक है। तो अब क्या है, जब भी देखो साइन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स और क्या था, अर्थमेटिक, मतलब x वही पोजीशन ऑपरेटर, ठीक है, और बस ये सब चीजें किस में आती है, फंक्शन में आती है। जब भी हमें फंक्शन गिवन हो तो उसका क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन का क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, साइन पी एक्स, डिफरेंशिएशन को हम इस साइन से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंशिएशन, और फिर क्या करते हैं, एक्स कॉमा पी एक्स, कोई टफ है नहीं है। साइन पी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन अगर हम कॉस एक्स का करते हैं तो साइन एक्स करते हैं, ठीक है। तो अगर उल्टा याद कर ले कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो इस हिसाब से छोड़ो ये सब,
साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस आता है, और px है तो यहाँ px ऐसे उतार लो, साइन px का डिफरेंशिएशन cos px, ठीक है। और x px की वैल्यू तो कितनी आती है, आयोटा h जो हमने रट्टा लगा रखा था, ठीक है। हाँ, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं कि मान लो x के साथ कोई फंक्शन आ जाए px, तो क्या करते हैं, पहले उस फंक्शन का हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर x और px वैसे ही लिख देते हैं। या मान लो x के साथ ही कोई फंक्शन आ जाए तो पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर x और px लिख देते हैं। देखो x px उसी, जैसे x और px, देखो पहले x आया फिर px आता है तो नॉर्मल हम आयोटा h कोस लेते हैं। मान लो px पहले और x पहले हो तो क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया हमारा, आयोटा h कोस px, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, दिस इज द 10x e की पावर अल्फा px, ठीक है। अब उससे मत घबरा लेना कि px हमारे उसमें आया है, पावर में आया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें फंक्शन दिया हो, देखो एक्सपोनेंशियल भी अभी मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल भी हमारा फंक्शन होता है, तो उस एक्सपोनेंशियल का भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन, e की पावर अल्फा px का डिफरेंशिएशन को हम लोग कॉमा से रिप्रेजेंट किया, फिर x और px, देखो पहले x है फिर px है तो x px लिख दो, ठीक है। अब e की पावर अल्फा px का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अल्फा इंटू e की पावर px, अल्फा px, ठीक है। और इसका क्या होता है, आयोटा h क्रॉस, दैट इज योर आंसर, ठीक है। देखो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर nx है तो क्या करते हैं, n लिख देते हैं, इसके बाद e की पावर nx, ऐसे होता है, ठीक है। तो अल्फा इधर हुआ, e की पावर अल्फा px आयोटा h क्रॉस, योर आंसर, ये वाला कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, e की पावर अल्फा px है कॉमा x है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, e की पावर अल्फा px का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और इसके बाद देखो px पहले तो यहाँ पर px पहले लिखेंगे फिर x बाद में, ठीक है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अल्फा फिर e की पावर अल्फा px, और px और x का हम कम्यूटेटर क्या आता है, माइनस आयोटा h क्रॉस, तो ये माइनस हम पहले लगा लेते, तो यहाँ पर आंसर कितना है, माइनस अल्फा e की पावर अल्फा px आयोटा h क्रॉस। तो हमारा यहाँ पर कम्यूटेटर हमारा खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलो हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। नॉर्मलिटी, देखो नॉर्मलाइजेशन देखो, जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो हमारे कहाँ से आया है, नॉर्मल से आया है या फिर नॉर्मेलिटी से आया है, ठीक है। तो होता क्या है ये, तो देखो नॉर्मलाइजेशन क्या है, फंक्शन है कि हमारा क्वांटम में जितने भी फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, चलो देखते हैं, अ फंक्शन इज said to be normalized when probability is determined by the wave function over entire
system is equal to 1। ठीक है, मतलब क्या है, एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, शाई स्टार शाई डी टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज योर कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, दिस इज योर कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन। देखो क्या लिखा है, अ फंक्शन इज सेट टू बी व्हाट, अ फंक्शन इज सेट टू बी normalized, a function is said to be normalized when the probability is determined by the wave function। ठीक है, the wave function over entire system is equal to 1। मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी चीज की पाए जाने की संभावना। ठीक है, मान लो अंदर कोई लड़का या लड़की है, मान लो कोई लड़का है अंदर, पप्पू झप्पू लप्पू जो भी नाम हो उसका, ठीक है, वो अंदर घूम रहा है रूम के अंदर। ठीक है, तो क्या है, बाहर कोई आदमी खड़ा है, अगर उससे पूछा जाए कि अंदर क्या हमारा लप्पू झप्पू पप्पू है, तो क्या बताओगे, जी हाँ बिल्कुल 100% प्रोबेबिलिटी है कि पप्पू झप्पू लप्पू अंदर है। ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो वो अंदर है, 100% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो इनको छोड़ते हैं। मान लो कोई हमारा बॉक्स, उसमें क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, तो पार्टिकल हमारा यहाँ कहीं भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो अगर पूछा जाए, मतलब आप ही बताओ कि उस बॉक्स में अगर एक पार्टिकल है तो उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल है, जब अंदर है तो अंदर ही कहीं घूम रहा होगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है। जब हमारे किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर किसी के अंदर है, प्रोबेबिलिटी 100% है, तो वहां पर उसका मतलब होता है 1 मतलब क्या है, नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल। तो हमारे क्वांटम में क्या है, जितनी भी वेव फंक्शन है वो सब नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। क्वांटम में क्या होनी चाहिए, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि वेव फंक्शन की जो होता है वो, ये जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ शाई स्टार शाई डी टाउ होता है, वो उसकी वैल्यू होती है 1 मतलब क्या है, नॉर्मलाइज मतलब कि उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। ठीक है, तो याद कर लो, अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द वेव फंक्शन ओवर एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये जो हमारा था शाई स्टार शाई डी टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर शाई स्टार शाई क्या है, देखो शाई और शाई स्टार है एक ही चीज। ठीक है, अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, मतलब आयोटा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, तो शाई स्टार शाई बदल जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वेव फंक्शन है e की पावर im5 है, तो इसका शाई स्टार क्या हो जाएगा, e की पावर -im5। ठीक है, क्या हो जाएगा, e की पावर -im5 हो जाएगा। ठीक है, अगर शाई की वैल्यू है e की पावर -iota-hk, ऐसा कुछ है, तो शाई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर i-hk। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, साइन चेंज कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा शाई स्टार शाई। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं डी टाउ क्या है, डी टाउ इज वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, अब वॉल्यूम एलिमेंट क्या है देखते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट मतलब है कि डी टाउ, यहाँ जो हम लोग डिफरेंशिएशन में रखते हैं नहीं, dx dy dz, तो वहाँ यहाँ पर हम लोग ये रखेंगे। अब किसके लिए क्या रखेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो 1D बॉक्स हो गया, 2D बॉक्स हो गया या 3D बॉक्स हो गया। ठीक है, बॉक्स या फिर SHO सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, 1D सिंपल SHO या 2D SHO या 3D SHO या 1D 2D 3D बॉक्स हो, उसके लिए देखो 1D के लिए हम लोग क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, 2D है तो इंटीग्रेशन dx dy। अब देखो लिमिट होगी वो दिया होगा।
ठीक है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो लिमिट ऑलरेडी दिया होगा, वैसे होता 0 से L है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। dx dy और dz, ये क्या होगा हमारा 3D के लिए होगा, यही बॉक्स के लिए भी होगा, यही हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी होगा, ठीक है। अगर मान लो रिजिड रोटेटर दे दिया हो तो रिजिड रोटर, ठीक है। रिजिड रोटर के लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, रिजिड रोटर के लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, तो उसके लिए होता है डी फाई 0 से 2 पाई इसकी लिमिट होती है, ठीक है। रिजिड रोटर के लिए डी फाई वॉल्यूम एलिमेंट और लिमिट 0 से 2 पाई होती है, ओके। अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं। R इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ले लो इन्फिनिटी, ठीक है। 0 से थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई, ठीक है, और फाई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, ठीक है। अंदर लिखेंगे आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। देखो 0 से इन्फिनिटी, अब देखो आर की टर्म्स एक साथ लाते हैं, यहाँ पर लिमिट आर की है तो आर स्क्वायर डी आर यहाँ पर ले आओ, आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब लिमिट हमारी किसकी है, थीटा की है, 0 से पाई, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा यहाँ लाओ, साइन थीटा डी थीटा, ओके। इसके बाद फाई लाना है, फाई से 0, यहाँ क्या है 2 पाई और यहाँ पर डी फाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर नहीं सकते तो इसको एज इट इज लिख लो, 0 से इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है हमारा 0 से पाई। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, फाई, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई माइनस 0, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में कि जो दूसरे लेक्चर में कि कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ लिखो -1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पर कितना आएगा 2 पाई, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर डी आर, देखो ये माइनस है और ये क्या है -1, तो -1 और -1 कितना हो जाता है -2, ठीक है। तो -2 हो गया। अब -2 जो है ये माइनस माइनस मिलके कितना हो जाएगा +2, तो इसे ओवरऑल हम लोग +2 लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है ऑलरेडी 2 पाई है तो क्या लिखेंगे इसको 0 टू इन्फिनिटी, ये क्या है 2 2 ज़ा 4 पाई, 4 पाई क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं। 4 पाई बचा कितना आर स्क्वायर इंटू डी आर, मतलब क्या है कि हाइड्रोजन, ये किसके लिए है हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए जो हम यहाँ पर डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटीग्रेशन में आर स्क्वायर डी आर होती है विथ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट तो हो गया है। अब हम लोग थोड़े कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है psi इज इक्वल टू e की पावर i m phi, ठीक है। रिजिड रोटर जीरो टू 2 पाई क्या है इसकी लिमिट, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या था psi स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1, इसका क्या था हमारा कंडीशन थी
क्या इस फॉर्मूला को याद करने के लिए कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है। क्या है? शाय स्टार शाय डी टाउ इज इक्वल टू 1, ठीक है। शाय स्टार कितना है हमारा, देखो आयोटा एन फाई, यहाँ पर क्या है, आई इज अ इमेजिनरी नंबर, तो शाय अगर आई एम ई की पावर आई एम फाई है तो इसका शाय स्टार कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई एम फाई, ठीक है। तो ई की पावर आई एम फाई है तो इसका कॉन्जुगेटेड कितना हो जाएगा, शाय स्टार ई की पावर माइनस आई एम फाई, ठीक है। डी टाउ क्या है हमारा, रिजिड रोटर के लिए डी टाउ की वैल्यू कितनी थी, डी फाई, लिमिट दी हुई है 0 to 2 पाई, ठीक है। इतना लिखने में किसी हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। 0 से 2 पाई ई की पावर आई एम फाई, ठीक है। ये क्या है, माइनस आई एम फाई, इसके बाद डी फाई, ठीक है। 0 से 2 पाई, देखो आई एम फाई माइनस आई एम फाई मतलब ई की पावर हो गया 0, ऑलराइट। डी फाई ई की पावर 0 मतलब 1, डी फाई 0 to 2 पाई लिमिट आया, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना आता है फाई, और लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, आंसर कितना आ गया 2 पाई, ठीक है। देखो इस हिसाब से यहाँ जो था वैल्यू, यहाँ 1 आना चाहिए था, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगा, लेकिन आंसर क्या है हमारा 2 पाई आया है। इसका मतलब है कि ये जो वेव फंक्शन दिया है शाय इज इक्वल टू ई की पावर आई एम फाई, वो नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे। देखो नॉर्मलाइजेशन फंक्शन इज इक्वल टू होता है एन इज नॉर्मलाइज कांस्टेंट एंड शाय यू, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, ये जो वैल्यू दी है वो शाय यू की दी हुई है, मतलब यू मतलब अननॉर्मल, ये जो वेव फंक्शन है वो अननॉर्मलाइज्ड है और ये क्या है हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। हमें क्या निकालना है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकालना है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकालने के लिए हम अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से, बट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है वो तो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाय स्टार शाय डी टाउ इज इक्वल टू 1, क्या कर दो, जितने भी वेव फंक्शन है उसे n से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर n इज आवर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, n शाय स्टार n शाय डी टाउ इज इक्वल टू 1, n मल्टीप्लाई करके n स्क्वेयर बना लेगा, n स्क्वेयर शाय स्टार शाय डी टाउ इज इक्वल टू 1, n स्क्वायर क्या कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर हो जाएगा, n स्क्वायर शाय स्टार शाय डी टाउ इज इक्वल टू 1, एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये नीचे हो जाएगा शाय स्टार शाय डी टाउ, ठीक है। अब क्या है एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 अपॉन शाय स्टार शाय डी टाउ, ठीक है। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट में शाय स्टार शाय डी टाउ, ओके। तो ये हमारी n के लिए आई, n क्या है हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आई है 1 अपॉन अंडर रूट इंटीग्रेशन में शाय स्टार शाय डी टाउ, ठीक है। अब देखो हमारी जो हमारा आया है शाय स्टार शाय डी टाउ टाउ की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1 तो आई नहीं है 2 पाई आई है, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आराम से निकाल सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई आया है किसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन में शाय स्टार शाय डी टाउ की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लगाएंगे और इसकी वैल्यू लिख देंगे 2 पाई। दिस इज आवर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन भी निकाल लेंगे। नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो कि हमारा है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, और क्या है अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो कि क्या है हमारा, देखो कॉन्जुगेटेड नहीं लिखना है, ठीक है। जो रियल जो हमें दिया है हमें वेव फंक्शन वही लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर आई एम फाई, दिस इज आवर वेव फंक्शन फॉर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कर लो, कुछ नहीं करो, क्रॉस चेक कर सकते हो आराम से, ठीक। तो जब क्रॉस चेक करोगे तो हमारा यही वैल्यू आएगी, ठीक है, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या सेकंड क्वेश्चन में कहीं आयोटा आया है? नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर शाय और शाय स्टार की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा शाय स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1, ये वाला हम 1 लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, इसके बाद फिर एन की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद फिर हम नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो शाय स्क्वायर क्यों है? पता है ना कि शाय और शाय स्टार एक ही होता है, अगर अलग अलग तब होगा जब हमारे पास आयोटा दिया हो, ठीक है। यहाँ पर आयोटा है नहीं, इसलिए शाय स्टार मिलकर के एक हो गए हैं और शाय स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शाइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। शाइन स्क्वायर, अच्छा चलो वैसे लिखते हैं, शाई स्टार डी टाउ, शाई की वैल्यू शाइन एन पाई एक्स बाई एल, फिर शाई स्टार की वैल्यू भी सेम ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयोटा है नहीं, एल और डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट में 1D बॉक्स के लिए वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है? डी एक्स, ठीक है। तो अब ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? शाइन स्क्वायर, और देखो लिमिट दी हुई है 0 to L, ठीक है। शाइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ओके। अब देखो कॉस 2 थीटा की बात करें क्या होता है? 1 - 2 शाइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर इधर लेते आए तो हमारे पास क्या आएगा? 1 - cos 2 थीटा शाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 - cos 2 थीटा की जगह क्या है? एन पाई एक्स एल, एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल अपॉन पूरे का क्या है? 2 फिर डी एक्स, और यहाँ पर लिमिट कितनी है? 0 to L। अब देखो जो 2 है ये क्या है? 1/2, ये क्या है? इसके लिए भी 2 है, दोनों के लिए क्या है? अपॉन 2 है। इसका मतलब है कि 1/2 हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 हमारा कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2, फिर ऐसे 0 to L लिमिट है, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन में cos 2 n पाई x डिवाइड बाई L इंटू डी एक्स 0 to L, ठीक है। 1/2 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x ही होता है, लिमिट क्या है? 0 to L, माइनस देखो हमने क्या पढ़ा था? cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। क्या होगा? साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा क्या है? एन पाई एक्स बाई एल, यहाँ थीटा सिर्फ एक्स है, एन की वैल्यू है 2 n पाई बाई एल, एन उसको कहते हैं जो होता है कांस्टेंट, यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो n पाई एक्स डिवाइड बाय एल अपॉन क्या है? n cos n थीटा होना चाहिए यहाँ पे, cos n थीटा इज इक्वल टू साइन n थीटा डिवाइड बाय n, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे? 2n पाई बाई एल, और इसकी लिमिट भी क्या होगी हमारी? 0 से L, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे L - 0, ठीक है। साइन 2n पाई बाय L, x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? L, ठीक है, डिवाइड बाय 2n पाई बाई L माइनस, देखो नेक्स्ट में क्या होगा? साइन 2n पाई x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है, इसलिए मैं यहाँ लोअर लिमिट ना लिख करके डायरेक्ट 0 लिख रही हूँ, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। 1/2 यहाँ हो जाएगा L। फिर देखो L से L कटा, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, साइन 2n पाई L डिवाइड बाय L, ये ऊपर आएगा L/2n पाई, ठीक है। ये मान लो L से L गया, तो जो साइन पाई है, साइन पाई को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो साइन पाई है, साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है 0, ठीक है। अब उसको कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3.14 से मल्टीप्लाई करो, किसी से भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा हमारा 0। तो L/2 और यहाँ पर हमारा क्या है, ये बीच में सॉरी यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस, ठीक है, -0, आंसर हमारा क्या आ जाएगा L/2, ठीक है। L/2 हमारा क्या आया है, इसकी वैल्यू आई है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, n = 1/√psi d tau, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, अंडर रूट पहले से था, आंसर कितना आया है L/2, ये ऊपर जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा √2/L आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन निकालेंगे, क्या करेंगे, n = n × psi अननॉर्मलाइज, n की वैल्यू आई है √2/L, और जो हमारा अननॉर्मलाइज फंक्शन है वो ये है, देखो psi n = क्या होता है, n × psi अननॉर्मलाइज, n की वैल्यू कितनी आई है √2/L, और अननॉर्मलाइज कितना है sin n पाई x/L। अब देखो हम लोग 1D बॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो psi की वैल्यू आएगी वो यही आती है, 1D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन आता है वो यही आता है, √2/L sin n पाई x/L, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आया, ठीक है। e की पावर, देखो कुछ क्वेश्चंस अब मैं लिख रही हूँ, वो आप लोग होमवर्क करके आना, ठीक है, कल कराऊंगी। मैंने सोचा था कि आज आइगन फंक्शन भी पढ़ा दूँगी, बट हो गया है टाइम, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा और फिर मुझे अपलोड करने में होती है दिक्कत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाइए, मैं कल बताने वाली हूँ। psi = e की पावर -r/a0 0 to ∞, ये लिमिट है इसकी, और किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। और 5 है psi = n 2x² - 1 e की पावर -x² डिवाइड बाई 2, और इसकी लिमिट है -∞ to ∞, 1D बॉक्स, ठीक है। देखो ये नॉर्मल सा हो जाएगा, psi × psi d tau, यहाँ पर जो 1D SHO है तो यहाँ पर d tau की वैल्यू dx रखेंगे, और psi सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं दिया है, और यहाँ पर भी आयोटा नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर भी psi और psi सेम होगा। लेकिन ये क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4π0 to ∞ r²dr, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद हम psi में लिखेंगे e की पावर, ये तो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट आता है, ठीक है। फिर इसके बाद psi लिखेंगे e की पावर -r/a0, और psi भी क्या होता है, यही होता है। तो आप लोग सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कि n है, n जो यहाँ पर दिया है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो psi ये ऐसे लगाएंगे, psi d tau = 1, ठीक है। psi भी सेम होगा और psi की वैल्यू भी सेम होगी, और 1D के लिए दिया है तो जो हमारा d tau है उसकी वैल्यू dx हो जाएगी = 1। तो उससे हम क्या निकालेंगे, हमारी एग्जैक्टली जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो क्या आएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट ही नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेंगे। पहले में क्या करते थे, पहले हम इसकी वैल्यू केवल निकालते थे, इसके बाद फिर हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालते थे। इसमें क्या है कि पहले से ही नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें दे रखा है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप लोग ये करके लाना, बाकी कल तो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है।
आज हमने पढ़ लिया है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और हमने कॉम्यूटेटर की कुछ क्वेश्चंस थे वो पढ़ा है, ठीक है। तो आज मैंने सोचा था कि आइगन वैल्यू फंक्शन तो हो जाएगा 10-15-20 मिनट में, लेकिन हो गया बहुत टाइम, जिसके वजह से अब मैं कल कंटिन्यू करूँगी आइगन फंक्शन। फिर आइगन फंक्शन के बाद हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी के बाद हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या था कि डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी शाई इज इक्वल टू 0, इस वाली जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ से हम एच शाई ई शाई की वैल्यू निकालेंगे और हम लोग एच शाई ई शाई से भी हम लोग वापस से डी स्क्वायर वाले फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ने के बाद हम 1D 2D 3D पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग की यूनिट हो जाएगी ख़त्म, फर्स्ट यूनिट। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट में आएंगे जिसमें है हकल थ्योरी, ठीक है, परम्यूटेशन और अप्रॉक्सीमेशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसी में है पर्टर्बेशन थ्योरी है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर भी पढ़ना है, अभी तो मुझे याद भी नहीं था, हर्मिशियन ऑपरेटर भी पढ़ना है, तो हो जाएगा वैसे कम से कम 10-15 वीडियो तो लग जाएगा, ठीक है। तो 10-15 वीडियो और है जिससे क्वांटम हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हमारा क्वांटम हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।